जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई, आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग, बताओ भाई। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सभी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में मुझे आपको जो कराना था वो था क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ठीक है, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, उनके अलग अलग डिग्री के मान कितने होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इनका मान कैसे होता है, कैसे आप इनके मान को कैलकुलेट करते हो, ये सबसे बड़ा एक सवाल अपने आप में मेरे भाई उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा पूरा टेबल एक बना करके आपको दिखाऊंगा और ये टेबल के माध्यम से मेरे भाई आप सारी की सारी चीज़ों को याद कर पाओगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के डिग्रीज के मान नहीं पता तो आप मेरे भाई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इस बात को मान कर चलो, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों के आगे पूरा पूरा टेबल मेरे भाई मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप आगे चल करके सारे सवालों के जवाब मेरे भाई दे पाओ। ठीक, तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं यहाँ पर आज के सेशन को लेकर के। और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 0 डिग्री को लेकर के। आ जाइए, तो यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। फिर उसके बाद में हो गया मेरे भाई 30 डिग्री। फिर इसके बाद में मेरे भाई हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा हो गया 60 डिग्री। और फिर उसके बाद में हमारा लास्ट में हो गया 90 डिग्री। बहुत ही प्यारा मेरे भाई ऐसा ट्रेंड हम आपको दिखाएंगे जो आज के पहले आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं क्या, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा को लेकर के कि साइन थीटा का मान क्या होता है, फिर बात करें तो कॉस थीटा को लेकर के, फिर बात करेंगे मेरे भाई टेन थीटा को लेकर के, फिर साइन का जो उल्टा होता है वो हमारा होता है मेरे भाई कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा जो होता है वो हमारा होता है सेक मेरे भाई। टेन का जो उल्टा होता है वो हमारा कॉट होता है। ठीक है, पहला वाला जो डिग्री है उसको लिखने के तरीके यहाँ पर क्या है, तो उसको लिखने के तरीके यहाँ पर है रूट लगाओ। यहाँ भी मेरे भाई रूट लगाओ, यहाँ भी आप रूट लगाओ, यहाँ भी आप दोस्तों रूट लगाओ। ठीक है, और यहाँ भी आप रूट लगाओ। ठीक, बहुत प्यारी चीज़ मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह पे नीचे में आप यहाँ 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिखो, यहाँ भी आप 4 लिखो, यहाँ भी मेरे भाई आप 4 लिखो, यहाँ भी आप 4 लिखो, और यहाँ भी आप 4 लिखो। मैं पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है विद इन सेकेंड्स आपको याद करवा दूंगा, बस आप देखते रहो। तो जो पहला वाला होता है साइन होता है, सब में मेरे भाई रूट लगाते हैं, सब में नीचे 4 लगाते हैं। और अब यहाँ ऐसा लिखना शुरू करते हैं, पहले 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और फिर यहाँ पर मेरे भाई 4 यहाँ पे। ठीक है, आपने इसे लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पर क्या होता है ज़रा वो देखो। देखो, 0 को किसी से भी भाग करोगे तो कितना आएगा दोस्त, 0 आएगा। 1 का रूट करोगे भाई मेरे तो 1 आ जाएगा, और 4 का रूट करोगे तो नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 जो है 4 को काटेगा, देखो 2 से जब आप इसे काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 का रूट करेंगे तो 1 आना है, और 2 का रूट करेंगे तो यहाँ √2 निकल करके आना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा 3 का रूट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और यहाँ 4 का रूट करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। आगे अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो 1 का जो रूट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हमने देखा तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे मज़े की बात मैं बताता हूँ। एक बार आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू लिख दी, साइन की वैल्यू लिख दी। अब लोगों को ये मेरे भाई सोचना पड़ता है कि हम कॉस का मान कैसे लिखें। कुछ मत करिए, अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर 1 है तो यहाँ पहले 1 लाइए, फिर उसके बाद में √3/2 है तो यहाँ पर आप √3/2 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1/√2 है तो आप यहाँ पर 1/√2 लिखिए, फिर 1/2 है तो आप यहाँ पर 1/2 लिखिए, और यहाँ पर हमारा 0 है तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। लिख दिया आपने सारी चीज़ें यहाँ पे।
आ जाइए, चलिए tan का मान देखते हैं। tan के लिए साइन को cos से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब 0 को 1 से डिवाइड करोगे और 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो। तो जब मेरे भाई 1/2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 से दोस्तों यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और 1/√3 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो। तो 1/√2 को मेरे भाई अगर आप 1/√2 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट √3/2 को आप इससे डिवाइड करो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना मेरे भाई यहाँ पर किसके साथ में, तो आप बोलोगे सर √3 आ रहा है, तो हम यहाँ √3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1 को 0 से डिवाइड करने पे, 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। कई जगह पर नॉट डिफाइन होता है, कई जगह पर इनफाइनाइट होता है। तो नॉट डिफाइन एनसीईआरटी ने माना है, तो हम नॉट डिफाइन ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ। तो पहले हमने साइन को लिखा और रिवर्स कर दिया तो कॉस आ गया, डिवाइड कर दिया तो tan आ गया। अब आपको पता है कॉसेक जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है, यानी 0/1 का मेरे भाई जो उल्टा होगा 1/0, और 1/0 को हम क्या कहते हैं, तो नॉट डिफाइन कहते हैं। 1/2 का मेरे भाई उल्टा 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 का मतलब 2 ही होता है। 1/√2 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर √2/1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा मेरे भाई 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो इतना ही हो जाएगा। क्लियर है। सेक की बात करते हैं, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा मेरे भाई 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/√2 का उल्टा मेरे भाई √2/1 हो जाएगा यहाँ पे। 1/2 का उल्टा मेरे भाई 2/1 हो जाएगा। और ये 0/1 है, इसका उल्टा कितना, 1/0। फिर से वो आंसर कितना होगा, तो नॉट डिफाइन होगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात। जो लास्ट है वो सबसे कॉट है, और कॉट हमारा किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। कॉट हमारा किसका उल्टा होता है, tan का। तो मेरे भाई फिर से 0/1 का उल्टा 1/0 होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉट डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद 1/√3 का उल्टा मेरे भाई √3 हो जाएगा हमारा। 1 का उल्टा 1 ही होता है मेरे भाई यहाँ पर। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाता है। और फिर से मेरे भाई यहाँ पर 1/0 का उल्टा 0/1 यानी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई भी वैल्यू पूछे तो वो आपको मेरे भाई यहीं से पूछा जाएगा, और आपको इतना याद करके चलना है। ध्यान रखिए इस बात को लेकर के कि एक तरफ में आपके सामने एंगल्स हैं सारे के सारे, और एक तरफ में सारे के सारे क्या है मेरे भाई, फंक्शंस मौजूद हैं। एक तरफ में मैंने कहा ना कि सारे के सारे एंगल हैं, और एक तरफ में क्या मौजूद है, तो फंक्शन है वो मौजूद है। एक बार 0 डिग्री आप देख लीजिए, सारे हम आपको दिखा देते हैं। सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएगी। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, सारी चीज़ें हैं। आप देखो कि पहले हो जाएगा 0 डिग्री, फिर हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन मेरे भाई सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे कि जैसे आप मुझे बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, tan 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है ना भाई साहब, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे साइन की वैल्यू आपको याद करनी है, आपको कॉस का मान याद करना है, आपको tan का मान याद करना है, आपको कॉसेक का मान याद करना है, आपको सेक का मान याद करना है, और इस तरीके से करके सभी के वैल्यूज़ आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने कहा कि हो सकता है आपको भी ना पता हो, वो क्या है, मैं आपको वो सारी इंटरेस्टिंग बातें भी मेरे भाई शेयर करूंगा आप लोगों से। एक बात बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि हो सकता है आपने भी कभी लाइफ में नोटिस नहीं किया होगा इतनी गहराइयों के साथ में कि यार ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या, लेकिन पॉसिबल होने को मेरे भाई बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप ये मान के चलो, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा टेबल आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है आपको। साइन के सामने कॉस का मान, यहाँ tan का मान, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब इसमें जो हम दिखाना चाहते हैं, देखिए अगर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने लिखा है ना, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं प्रिंट आउट निकाल करके चिपका लेते हैं अपने कमरे में, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप गूगल पे खाली जा करके और यहाँ पर मेरे भाई टी रेशियो सर्च करिए।
क्या सर्च करना है आपको मेरे भाई, यहाँ पर टी रेशियो सर्च करना है। तो अगर आप टी रेशियो सर्च करेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर्च करेंगे, आपको मेरे भाई यहाँ सारा का सारा ये एनसीईआरटी वाला पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कुछ टेबल्स आपको बने बने मिल जाएंगे। साइन 0 इतना होता है, 30 इतना, 45 इतना, 60 इतना, और हर जगह पर मेरे भाई नॉट डिफाइन या अनडिफाइन जैसे शब्द का इस्तेमाल आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा पूरा टेबल बना दिया है, आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए। तो सारी वैल्यूज़ मेरे भाई हमने लिख दी है। साइन 45 का मान 1/√2 इतना, सारे के मान सही हैं और कहीं पर कोई भी वैल्यू हमारे गलत नहीं है। विक्रम वर्मा करते हैं कॉस 45 का मान गलत है। ठीक है भाई, तो तुम सही मान याद कर लो। मुझे तो जो याद है और मैंने जितना गणित पढ़ा उसके आधार पर तो बिल्कुल मैंने सही लिखा है। बाकी आपने कोई और गणित पढ़ा हुआ है तो आप मेरे भाई जो आपको याद है आप वो लिख लीजिए, क्योंकि मेरा गणित कहता है कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। बाकी अगर आपको कुछ और याद है तो आप वहीं याद करिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए। अब यहाँ पर जो मेरे भाई दूसरी बात हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ये है कि जैसे साइन की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा पूरा टेबल में थोड़ा हम और तरीके से लिख दें या इसी टेबल को रिपीट करके हम साइन का मान लिख दें एक बार। ठीक है, ये पूरा पूरा हटा करके हम साइन के मान को थोड़ा तहजीब से लिख दें। पहला वाला पार्ट ये हटा करके, ठीक है, मैं सिर्फ अभी साइन के मान को मेरे भाई लिखूंगा। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जरा आपको समझ में आएगा। साइन का 0 डिग्री 0 होता है, ये वैल्यू मेरे भाई 1/2 होती है, ये वैल्यू 1 बाई मेरे भाई √2 होती है, ये वैल्यू हमारी कितनी होती है तो √3/2 होती है, और ये वाला कितना होता है तो मेरे भाई 1 होता है। तो यानी 0 से 90 डिग्री की जो साइकिल चलती है साइन के अंदर में, तो वहाँ पर साइन का मान क्या होता है, बढ़ते रहता है। साइन का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो बढ़ते रहता है। ठीक है, कॉस में अगर हम बात करें 0 से 90 डिग्री में, तो कॉस का मान जो होता है बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। आप देख सकते हैं साइन में पहले 0 था लेकिन बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, तो 1 तक चला गया। कॉस में आप देख सकते हैं पहले वैल्यू 1 था, घटते घटते कहाँ चला गया, तो 0 तक चला गया। और टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू बढ़ती है लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से कि कहीं पर मेरे भाई कहीं पर उसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप देखो 10 0 से शुरुआत होता है लेकिन बढ़ते 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 इनफाइनाइट यानी नॉन डिफाइन तक चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है। कॉस का मान क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती है। टेन का मान क्या होता है, जैसे जैसे मेरे भाई मान बढ़ाते हो वैल्यू बढ़ती है। तो इसके ऊपर में सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं वो समझिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 तक रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई 0 से 90 के बाद का समीकरण अलग है और 90 से 180 का समीकरण अलग है। तो 0 से 90 के बीच में सवाल नंबर 1 हमारा ये रहता है कि आप मुझे ये बताओ साइन 10 डिग्री ज़्यादा है या यहाँ पर साइन 20 डिग्री मेरे भाई ज़्यादा है। साइन 10 और साइन 20 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक साइन 10 है और एक यहाँ पर जो है मेरे भाई साइन 20 है हमारा। ठीक है, क्या मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो साइन 20 और साइन 30 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ। या कल के दिन मतलब ऐसी वैल्यू जिसका किसी को अंदाजा ही ना हो। या तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हो जाए साइन के 10 डिग्री में और साइन के मेरे भाई यहाँ डिग्री याद रखना, डिग्री ज़रूर होना चाहिए। तो साइन के 10 में और यहाँ साइन के 80 में बड़ा कौन है। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जितना बड़ा एंगल क्या हो जाएगा सर, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइन का मान, जितना बड़ा एंगल बच्चों उतना बड़ा साइन का मान यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए 10 और 20 में बड़ा कौन होगा, तो 20 होगा। 20 और 30 में बड़ा कौन होगा, 30 होगा। 10 80 में बड़ा कौन होगा, तो ये होगा। तो साइन का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आ जाइए सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई किस में पूछा जाएगा, तो कॉस में भी। कॉस में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये हो सकता है कि कॉस का मेरे भाई 10 बड़ा है कि यहाँ पर कॉस का तुम बताओ 20 बड़ा है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि भैया कॉस का आपको जो है 30 डिग्री बड़ा है यहाँ पर, या फिर अगर आप देखो तो कॉस का 60 डिग्री बड़ा है। आप यहाँ ये देख लो। और तीसरा हो सकता है वही कॉस का 10 बड़ा है या कॉस का मेरे भाई 80 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर कॉस में कहानी क्या होती है, आपको पता है एंगल जैसे जैसे बढ़ता है कॉस का मान मेरे भाई वहाँ पर कम होते जाता है। ठीक है, एक बच्चा पूछता है स्टैटिक जीके की क्लास कब होगी, मैं ही बता देता हूँ मेरे भाई कब होगी। स्टैटिक जीके भी मैं ही पढ़ा देता हूँ, करंट अफेयर भी मैं ही पढ़ा देता हूँ, सब कुछ मैं ही पढ़ा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो बोलो।
सेंस भी होता है ना यार, तुम कहाँ पर हो कहाँ नहीं हो, मतलब गजब बात है। घर में बैठे हो बोलते हो ठेका कब खुलेगा, है कहाँ बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, कुछ सेंस है, कुछ लॉजिक बनता है। मैथ्स का टीचर हूँ भाई, मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक जीके का मुझे कैसे पता होगा कब शुरू होगा नहीं होगा। जीएस वाले टीचर लोगों से पूछो अपने, बोलो। गजब हाल है भाई साहब, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। आइए चलिए, तो कॉस में यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो कॉस में हमारा जैसे जैसे, या यूँ कह लीजिए जितना छोटा थीटा उतना बड़ा मान। तो यहाँ इन दोनों में छोटा कौन है 10, तो इसका मान बड़ा होगा। इन दोनों में छोटा कौन है 30, इसका मान बड़ा होगा। इन दोनों में छोटा कौन है ये, तो इसका मान बड़ा होगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई दिक्कत है चलिए नहीं है। आइए अब तीसरे वाले केस की बात करते हैं, टेन की बात करते हैं। टेन वाले केस में चलते हैं मेरे भाई। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, टेन का मेरे भाई यहाँ पर 10 डिग्री है, और टेन का यहाँ पर कितना है 80 डिग्री है, 20 डिग्री है, आ जाइए। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर, टेन का मेरे भाई 20 डिग्री है, और यहाँ पर टेन का कितना है तो 80 डिग्री है। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, टेन के 30 और टेन के 60 में कौन बड़ा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे जिस जैसा नियम साइन में है वैसा ही नियम क्या है, तो कॉस में भी है। जैसा नियम साइन में है वैसा ही नियम कॉस में है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है तो साइन का मान बड़ा होता है, वैसे वैसे डिग्री बढ़ती है तो टेन का भी मान बड़ा होता है। इन दोनों में जो बड़ा वही होगा, इन दोनों में जो बड़ा है वही होगा, इन दोनों में जो बड़ा है वही होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ भाई। तो ये 0 से 90 तक हो गया। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, और मेरा मेरे भाई एक स्पेशल क्वेश्चन है आपसे, और मुझे लग रहा है उस स्पेशल क्वेश्चन का आंसर भी आपसे मिल जाएगा। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट कोई बात नहीं। साइन का मेरे भाई यहाँ पर 1, और यहाँ पर साइन का 1 डिग्री, इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कौन बड़ा है। एक ये क्वेश्चन, या ये तो बता दोगे आप मुझे, ये बताओ चलो साइन का 1 और साइन का 10 डिग्री में कौन बड़ा है मेरे भाई। जल्दी से बताइए, ये बड़ा है या ये बड़ा है। और मैं कहता हूँ मेरे भाई 99% बच्चे इसमें गलत करेंगे। सर का मूड ऑफ है आज। अरे भाई साहब कैसे मूड ऑफ है, गजब बात करते हो। मतलब अब कोई बेतुका सवाल पूछेगा तो क्या करेगा बताओ, जबकि इंसान रोज पढ़ाता है, रोज सिखाता है, रोज बोलता है। ये कोई बात थोड़ी होती है, आप बताइए। चलिए बताइए, साइन का 1 बड़ा है, साइन का 10 डिग्री बड़ा है। बिल्कुल सही उत्तर है सभी लोगों का, साइन का 10 डिग्री बड़ा है एकदम। 2000 करोड़ रुपए आपको दिए जाते हैं इसी बात को लेकर के कि साइन का मेरे भाई यहाँ पर 10 डिग्री बड़ा है। अब यहाँ हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जितने बच्चे कह रहे हैं कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है वो गलती कर चुके हैं, और गलती कर चुके हैं तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा। अब बोलोगे सर कैसे आदमी हो आप, ये बताओ, खुद की बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। एक तरफ में ये कहते हो कि साइन में जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी बड़ी, और यहाँ एंगल बड़ा है तो आपने इसको क्यों कर दिया। मेरे भाई मैं बताता हूँ आपको, असल में यहाँ पर ये क्या है ये एक डिग्री है, ठीक है, और डिग्री को बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो समझ लो रेडियन है, जिसको सी से लिखते हैं। ठीक है, तो असल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की लंबाई मापनी होती है तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं, मीटर में भी कह सकते हैं, किलोमीटर में भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई एंगल का मेजरमेंट करना हो तो एंगल मेरे भाई यहाँ पर दो तरीके से मापा जाता है, और एंगल का मेरे भाई दो मेजरमेंट होता है। एक यहाँ पर हो जाता है और वो क्या होता है, डिग्री होता है मेरे भाई, और दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाता है हमारा रेडियन। दूसरा हमारा क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा रेडियन। ठीक है, ये दो तरह के मेजरमेंट जनरली हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कर रहे होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री में यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए डिग्री का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, और रेडियन का सिंबल क्या होता है, तो चांद होता है। क्या डिग्री और रेडियन में कहीं पर कोई रिलेशन मौजूद है, तो बिल्कुल। जैसे 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 घंटे के अंदर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होता है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 180 डिग्री जो होगा वो हमारा पाई रेडियन के बराबर में होगा।
पाई रेडियन पाई रेडियन पाई रेडियन पाई रेडियन के बराबर होगा। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ये हमारा फेमस रिलेशन है, लेकिन इसको मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे इनमें रिलेशन निकालेंगे। तो इसका रिलेशन निकालने का तरीका ये है कि जैसे 180 डिग्री है, आप यहाँ इसको लिख दीजिए, ठीक है। और ये मेरे भाई पाई का मान कितना है, तो इतना है मेरे भाई। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर पाई रेडियन का मान जो है, पाई रेडियन का मान हमारा 180 डिग्री है, ठीक। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, तो 22/7 का मेरे भाई मान जो है वो 180 डिग्री है। तो 22/7 का मान इतना है, तो एक का मान हमारा कितना होगा, तो ये 7 ले जा करके उधर में मल्टीप्लाई कर दो और 22 ले जा करके नीचे में डिवाइड कर दो। जब आप मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो आपको लगभग 57.365 और कुछ ऐसा करके आएगा। आप देखो 18/7 कितना हो जाएगा, एक बार इसको भाग हम लोग कर लेते हैं। 180 इंटू 7/22 हमारा, ठीक है, एकदम भाग कर लो मेरे भाई। 180 और इंटू हमारा 7 हो जाएगा, बट्टे का 22 हो जाएगा, वही 57.27 करके आएगा हमारा। जो मैंने आपसे कहा था कि 57.27 करके आएगा, यानी इतना डिग्री हो जाएगा। तो लास्ट में हम ये भी याद कर सकते हैं कि सर यहाँ देखिए, एक जो रेडियन है हमारा, वो हमारा बराबर होगा किसके, 57.27 डिग्री के, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दिखने में ये रेडियन है, लेकिन अगर इसका कन्वर्जन किया जाए तो ये मेरे भाई डिग्री है, और डिग्री है तो ये 57 डिग्री है लगभग, और ये हमारा 10 डिग्री है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 57 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो बोलोगे 57 बड़ा है, तो आंसर भी कितना होगा, तो ये वाला होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपका दिमाग खाली इसी के ऊपर में चलेगा, और इसके ऊपर में खाली आपको लगेगा सर तो खाली टेबल को याद करने को कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये जहाँ दिमाग दौड़ा रहे हो दौड़ा लो, मैं उसके आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा जो तुमने सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। छोटे से सवाल में भी एग्जामिनर तुमको फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक रेडियन के अंदर में 57 डिग्री होती है, और साइन का 57 जो होता है वो बड़ा होता है साइन के 10 डिग्री से। क्लियर है? ठीक है, ये रेडियन में था तो रेडियन। देखो कभी भी किसी की भी कंपैरिजन करोगे, अब मानो ऐसा तो नहीं हो सकता किलो को तुम ग्राम से कंपेयर कर लो, किलो को करोगे तो किलो से ही करोगे। तो अगर ये डिग्री है तो इसको भी डिग्री में बदलना होगा, इसीलिए मैंने इसको डिग्री में बदला। तो ये डिग्री में इतने डिग्री के बराबर, और ये डिग्री में इतने डिग्री के बराबर। अब बराबरी में मेरे भाई यहाँ तुलना हो रही है, तो जब बराबरी में हो रही है तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका मान भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ गया मालिक हमारे? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अब मेरे भाई यहाँ हम सीधा सवालों पर जंप करते हैं, और 2018 से लेकर के 2024 तक के जितनी परीक्षाएं हैं उनके सभी के सवालों को मेरे भाई हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्या नहीं। आइए चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए, साइन के 60 में से कॉस का 60 और साइन के 60 में कॉस का 60 जोड़ करके घटाना है। अब इसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साइन का 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है आपको पता है? तो आप बोलेंगे सर √3/2 होता है, याद रखना एकदम टिप्स पे। और कॉस का जो 60 होता है वो कितना होता है आपको पता है? तो 1/2 होता है। आइए अपने सवालों को मेरे भाई करते हैं और देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू है मेरे भाई √3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर 1/2, और जो चीज़ ऊपर माइनस में है सेम चीज़ नीचे क्या है मेरे भाई? तो सेम चीज़ हमारा नीचे प्लस में है। सेम चीज़ हमारा क्या है? तो नीचे हमारा प्लस में है। अगर हम देखते हैं तो हर संख्या में से मेरे भाई ले करके काट देंगे, तो काटेंगे तो ऊपर में √3 माइनस यहाँ पर 1 होगा, और नीचे में √3 प्लस कितना होगा? तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए। अक्षित भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो। आ जाओ, तो यहाँ पर मेरे भाई अब हो गया। अब क्या इसका रेशनलाइजेशन नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। रेशनलाइजेशन होता क्या है देखो, जब भी कोई भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं और नीचे में संख्याएं रूट में रहती हैं, और देखेंगे अगर आप ऑप्शन में तो कहीं पर नीचे में रूट में नहीं है, तो उसको रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करने का तरीका बच्चों क्या होता है? तो अगर नीचे प्लस में है ना, तो मेरे भाई ऊपर में भी माइनस से, मतलब साइन अगर प्लस में है तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा। दोनों टर्म सेम रहेंगे, बस
साइन का बदलाव होगा। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और आप खुद मुझे बताइए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस आ जाता। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन का शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी नहीं सिखाएंगे आपको। √3 - 1 को √3 - 1 से करोगे तो √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करोगे तो a का स्क्वायर हमारे लिए इतना हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई माइनस और यहाँ पर b का स्क्वायर। अगर हम देखते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस कितना हो गया, तो माइनस हमारा 2√3 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 4 - 2√3, और इसको डिवाइड करना है मेरे भाई 2 से। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर बड़े सोचे समझे सवाल ये पूछे जाते हैं, और इनमें डिग्री जो आपको पता होती है बस आप उसको अपने सवालों के अंदर में रखिए और अपना आंसर निकालिए। आइए चलिए हम आपको ऐसा और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, साइन का भी 30 है, कॉस का भी 30 है, टेन का भी 30 है, सब का मान बोला गया। साइन 30 का मान जा करके टेबल में देखिए कितना मिलेगा, 1/2। कॉस 30 का मान आप टेबल में देखिए आपको मिलेगा √3/2, और टेन 30 का मान अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3। ठीक है, ये कुल मिला करके आपको बात मिलेगी। अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 भी है, डिनोमिनेटर में 3 भी है, तो हमें रेशियो में या डिनोमिनेटर में क्या लेना होगा, एलसीएम क्या लेना होगा, 2√3 लेना होगा। जिसके पास में 2 है उसके पास में √3 नहीं है, तो √3 मेरे भाई गुना करेंगे। जिसके पास में 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से ऊपर भी गुना करो, नीचे भी। जिसके पास में √3 है, 2 नहीं है, तो 2 से गुना करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 5 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, √3 और डिवाइडेड बाई 2√3। 5 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3, 5 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बच्चों, बताओ। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है, कहा गया जी थीटा का मान 45 है आपके सामने। ठीक है, थीटा का मान हमारे सामने कितना है जी, 45 है, और यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान पूछा गया तो आप बताइए, साइन स्क्वायर 45। पहली बात, साइन 45 का मान होता कितना है, साइन 45 का मान होता कितना है, तो बोलोगे सर साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पर क्या करना है, तो सर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, साइन का पावर 4 है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 1/√2 का मेरे भाई यहाँ पर पावर कितना होगा, तो 4 होगा। आइए चलिए, कॉस का पावर 4 है, तो कॉस का पावर 4 है तो मेरे भाई क्या होगा, 1/√2 है, और 1/√2 का पावर कितना होगा, 4 होगा। कॉस स्क्वायर का बात अगर हम करें तो कॉस स्क्वायर का बात यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। मेरा मात्र इतना कहना है, साइन हो या कॉस हो 1/√2 लिखते हैं। ठीक है, बाद में मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा, बहुत तरीके से बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल अभी आप इतना लिखिए। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी ये हो जाएगा इतने के करीब में। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा इतना। √2 को आप 4 बार गुना करो, आपको पता है कितना आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर √2 को मेरे भाई, √2 को 4 बार गुना करोगे, तो जब √2 को 1 बार, √2 को 2 बार, √2 को 3 बार, √2 को मेरे भाई 4 बार, तो इनको गुना करेंगे 2 आएगा, इनको गुना करेंगे 2 आएगा, इनको गुना करेंगे 4 आएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर 1/4, जिसको अगर आप काटेंगे तो इट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नीचे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, नीचे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या होगा, ये सारी बातें हो गई। नीचे अगर हम बात करेंगे तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 वाला मेरे भाई यहाँ 1/4 बना देगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाफ माइनस हाफ, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा, बी होगा, क्योंकि कट गया ना भाई। आप देखो ना, जितना ही ऊपर है उतना ही मेरे भाई यहाँ, तो 1/2 - 1/2 खत्म। नीचे से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नीचे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बच्चों हमारे सामने आते हैं। ठीक है, हाँ 17.2 में सर प्रोबेबिलिटी रिकॉर्डेड है, बिल्कुल मैंने मेरे भाई कहा ही था यहाँ पर। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी लाइव नहीं मिलेगी आपको, आपको प्रोबेबिलिटी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो पढ़ लीजिए भाई, पंकज बलिया वाले।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहे, बढ़िया से पहले पढ़ाई करें, आप उस कंटेंट को देखें, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो मेंस में आता है। ठीक है, कई बच्चे उसको पहले पढ़ लेते हैं, कई बच्चे उसको बाद में पढ़ते हैं, तो अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि सर प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दें, स्टैटिस्टिक्स भी करा दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा दें। तो मैं ऑफलाइन वालों को यही बात कहता हूँ आपको भी कि भाई ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग ही मिलते हैं। ठीक है, जिनको आराम से अपने तसल्ली से, अपने प्यार से, विचार से आप मेरे भाई इसको देखिए, जितनी मर्जी बार हो उतनी बार देखिए। ठीक है, और उसके बाद में उसको सीखिए। नंबर ऑफ क्लासेस भी इनमें ऐसा नहीं है 20-20, 25-25 क्लासेस हैं। आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 से 5 क्लास है, प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही है। तो इसीलिए 3 टॉपिक मेरे भाई हर एक बैच में मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग देता हूँ। ठीक है, टाइम आने पे एक सर्टेन टाइम जब होता है तब मिल जाता है, ताकि आप इससे पढ़ करके अपना ग्रो कर पाओ और सारी चीज़ें सीख पाओ। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम बता देना मेरे भाई यहाँ पर कि मैं लाइव पढ़ाऊँगा। लेकिन आज तक अभी कोई ऐसा केस नहीं आया कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि सर हमने रिकॉर्डिंग देखी, हमें समझ में नहीं है, आप इसको लाइव पढ़ाइए। कभी नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए दिया गया, आप उसको पढ़िए अच्छे से। आइए चलिए, अब देखिए हमारे पास में क्या प्री में ही ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं, मेंस में भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया √3 tan थीटा हमारा इसके बराबर में है, तो साइन स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर घटा करके उसका मान बताओ। अब आप मुझे बताओ, क्या इसका वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बोलो। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी बता सकते हैं। सबसे पहली बात, √3 है तो √3 लिखिए। tan थीटा का मान क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस होता है। ठीक है, और ये क्या होगा? तो 3 हमारा साइन हो जाएगा मेरे भाई। अगर हमारा ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? साइन से हम मेरे भाई साइन को काटेंगे। साइन से हम क्या करेंगे मेरे भाई? साइन को काटेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर आप देखो तो √3 से मेरे भाई आप इसमें काटोगे तो √3 निकल करके चला आएगा। अब यहाँ पर आपका 1 रखा है आपने, यहाँ मेरे भाई √3 रखा है, और ये बराबर है किसके? तो ये कॉस हमारा चला जाएगा इधर, यानी कॉस थीटा के बराबर है। अब कॉस थीटा का मान तुम्हारा इतना निकल करके आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? यहाँ कॉस थीटा तुम्हारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो √3 तुम्हारा नीचे आएगा, यानी 1/√3। 1/√3 किसका मान है? तो कॉस का मान है। अब कॉस का मान है तो यार ये तो मुझे कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? ट्रायंगल बनाऊंगा, क्योंकि कॉस ये कहता है कि ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम उसके आधार पर मेरे भाई ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक थीटा एंगल को मान करके। बेस को हम कितना लेंगे? तो 1 लेंगे। हाइपोटेनस को कितना लेंगे? तो √3 लेंगे। इसके स्क्वायर में से देखो रूट लगा दो मेरे भाई, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, यानी तुम 3 में से 1 को घटाओ तो आ जाएगा मेरे भाई 2। अब आ जाओ पढ़ लो मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया साइन के स्क्वायर में से कॉस के स्क्वायर को घटाया जाए, तो साइन का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 होगा मेरे भाई, और कॉस का स्क्वायर होगा 1 अपॉन कितना? इतना। 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये ध्यान दो मेरे भाई। यहाँ पे √3 से 3 कैसे कट गया? बिल्कुल, देखो बच्चे क्या होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप 3 लिखते हैं ना, तो ये 3 मेरे भाई 3 नहीं होता, इसके अंदर में 2 बार रूट लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर में 2 3 छुपे हुए थे, एक √3 था और एक √3 था। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ 3s दिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई सपोज करिए ये 3s लिखा हुआ है, तो मैं इस 3s को हटा करके, है ना, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस 3s को हटा करके मेरे भाई √3 इंटू √3 और इंटू क्या लिख सकता हूँ? s लिख सकता हूँ। तो एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, s से तुम्हारा s खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा वो हमारा √3 बचेगा। सिर्फ जो बचेगा वो यहाँ पर √3 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। ठीक, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं। या कुछ बच्चे रिपीट करने को कह रहे हैं, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो मेरे भाई, पूरा फोकस्ड होकर के पढ़ो जब मैं बता रहा हूँ तो। इतना बड़ा सवाल ये है नहीं कि इसमें रिपीट करने की आवश्यकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है मेरे भाई बढ़िया से सुना करो जब मैं पढ़ाता हूँ तो। √3 tan थीटा और ये हमारा इतना है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ये √3 है। tan थीटा का मान क्या होता है? tan का मान मेरे भाई साइन अपॉन में कॉस होता है यहाँ पे। ठीक है, जो ये 3 है ना, ये 3 दुनिया के नज़रों में है, मेरी नज़रों में 3 को मैं √3 इंटू √3 मानता हूँ। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो साइन हो जाएगा। √3 से √3 खत्म, साइन से साइन खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉस को तुम उधर भेजोगे, यहाँ तुम्हारे पास में 1 है और यहाँ नीचे में √3 आ जाएगा। सो बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की। ये वैल्यू मेरे भाई किसकी हो जाएगी? कॉस थीटा की।
अब कोई ऐसा एंगल तो मेरे नज़रों में याद नहीं रहा याद जिससे मैं ये कह पाऊँ कि ये कॉस का 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो जब नहीं याद होता है तो अपना ट्रायंगल वाला कंसेप्ट का सहारा लो। आप बोलोगे जी कॉस का मान होता है ऊपर में क्या होता है, बेस होता है, और नीचे में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बस इसी के आधार पर आप ट्रायंगल बनाओ। जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो बेस को मेरे भाई कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। आप यहाँ पर हाइपोटेनस को कितना लिखोगे, √3 लिखोगे। अब एक बात बताओ, जब दो चीज़ें आपको पता है, क्या आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। निकाल सकते हैं ना। फिर तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर √3 ले लीजिए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाइए, इसका स्क्वायर 3 है, इसका स्क्वायर 1 है, घटा दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा एग्जामिनर कहता है कि साइन के स्क्वायर में से जो है यहाँ पर तुम घटा दो मेरे भाई कॉस का स्क्वायर। अब बताओ साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसका स्क्वायर करना है मुझे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कॉस का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1/3। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो कुछ भी टफ नहीं है, प्रोसेस करना सीखो उसको आप लोग बस। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे तक बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 के साइन थीटा इतना इतना बराबर है मेरे भाई इतना के का मान कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तसल्ली से मेरे भाई यहाँ लिखेंगे। देखो 2 के हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो साइन का 30 है। साइन का 30 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है। कॉस का 30 है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा कॉस का 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉट का 60 है। कॉट का 60 है, कॉट का 60 आपको पता है कितना होता है मेरे भाई? कॉट का 60 जो होता है 1/√3 होता है। मैं आपको बता दूं 1/√3 होता है। ये सारा का सारा आपको टेबल से मेरे भाई याद करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर याद नहीं है तो बड़ा कष्ट होगा आपको फिर। ठीक, क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब ये बराबर है हमारे, अब ये बराबर है तो किसके, कॉट 30 के। कॉट 30 का मतलब होता है मेरे भाई √3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जी √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में सेक 60 मेरे भाई, सेक 60 कितना होता है, तो सेक 60 मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है। ठीक, tan 45 इसका मान हमारे सामने कितना होता है, तो 1 होता है। आ जाओ, कोसेक 45 इसका मान कितना होता है, तो √2 होता है मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में कोसेक 30, कोसेक 30 कितना होता है, तो कोसेक 30 मेरे भाई यहाँ 2 होता है। सब का मान मैंने क्या किया, सब का मान मैंने मेरे भाई यहाँ पर टेबल से लिखा, सब का मान मैंने टेबल से लिख दिया। सब का मान मैंने मेरे भाई टेबल का इस्तेमाल करके लिख दिया है। तो अगर हमने यहाँ से लिख दिया तो देखिए आपका 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये √3 से आपका ये √3 खत्म हो जाएगा, ये 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊपर में के है, नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अगर देखें तो √3 का स्क्वायर हमारे सामने इतना है और इसका स्क्वायर हमारे सामने इतना है। खत्म हुआ, के का मान 3 है। के का मान 3 है तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, तो ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें टीचर्स के पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता है। इनमें बस आपको वैल्यू अपना याद हो तो आप खुद भी बना सकते हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी शुरू में हम आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी रफ्तार खुद बना लें। अब जैसे यहीं देख लो, ए का मान मेरे भाई 10 डिग्री और हमसे इसका मान पूछा गया है। मैंने कहा जी बताएंगे। सबसे पहली बात, 12 है तो 12 लिखो, साइन है तो साइन लिखो। ठीक है, 10 का मेरे भाई 3 डिग्री, 3 गुना कितना होता है, 30 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉस हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होगा, 10, 10 का 5 गुना 50 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही होगा मेरे भाई यहाँ पर। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 9, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा साइन। ठीक है, ये 90 का आधा कितना होगा, 90 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 45 होगा। 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। 4 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कॉस। ठीक है, और यहाँ पर जो है 50 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 50 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 60 हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2 हो गया। कॉस 45 का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं आगे मेरे भाई साइन 45 का मान, वो हमारा हो जाएगा 1/√2 के करीब में। और cos 60 का मान मेरे भाई कितना होगा, तो cos 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो cos 60 का मान मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। सारी वैल्यू जो हैं आपको दोस्त याद होने चाहिए। अगर वैल्यू आपको याद नहीं है, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो सारे के सारे बहुत शानदार, सारे बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत पहले से सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख करके। अगर आप यहाँ देखो तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इस सवाल को शॉर्ट में सॉल्व करने का, वो भी सिर्फ अगर आप चाहो तो मैं आपको लॉजिक दूंगा, ठीक है, नहीं तो मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिक यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 2 है ना, तो मेरे भाई एक काम करो, यहाँ भी 2 बना दो, ताकि बाद में ऊपर से और नीचे से लेकर के मेरे भाई जो है आप काट देना। 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो वैसे ही यहाँ भी मेरे भाई 2 बनाने के लिए जो है आपको मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 2 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो वैसे ही 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो है √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा और √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। समझिए इस बात को लेकर के, आप समझिए मेरे भाई इस बात को लेकर के। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर खाली आप देखिए, आप बोलेंगे सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है 12 और फिर उसके बाद में हो जाता है प्लस, यहाँ 5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा मेरे भाई। आज ये नीचे में चलिए, अब 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, तो हम 2 ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर कॉमन। 2 क्या ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू √2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 9√2 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको इसके साथ में काट देंगे और काट देंगे तो कितने प्यार तरीके से हम आंसर ला सकते हैं 12 + 5√2, लेकिन ये तो हमें कहीं पर मिला ही नहीं। अब हमारे साथ में हो गया स्कैम। अब हो गया तो क्या किया जाए, क्या किया जाए मुन्ना, बताओ इस धोखे की क्या सज़ा है। इस धोखे की कोई सज़ा है मेरे भाई। आपको √2 कॉमन निकाल करके हर जगह में से काटना पड़ेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास में 5√2 है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 है, 5 है, 5 है और मेरे भाई 5 है। तो मुझे जो √2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, मुझे लग रहा है यहाँ उसको अब कॉमन लेकर के बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6√2। मुझे पता है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया होगा कि यहाँ पर आपने 6√2 कैसे लिख दिया, तो उनके दर्द का भी इलाज है, मैं समझा दूंगा। यहाँ देखो मेरे भाई कितना होगा, तो 5 होगा। उसके बाद में वैसे ही मेरे भाई यहाँ √2 कॉमन ले लिया होगा हमने, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। 6√2 + 5, 9 - 2√2, 6√2 + 5, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। अब जिनके पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया, कहाँ पर, बोले इसमें से √2 कॉमन ले लिए तो 5 आ गया, समझ में आता है। यहाँ से √2 कॉमन ले लिए 9 आ गया, समझ में आता है। लेकिन यहाँ से 12 और यहाँ से 4 वाला ये कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आता है। मैं बोलूँगा एक बात बता बच्चे, सुन, यहाँ जो 12 है इसके अंदर से सबसे पहले देखो तो क्या है, तो 2 है। 12 जो बना है वो किससे बना है, 6 × 2 से बना है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 होता है तुम्हारी नज़रों में तुम्हें लग रहा है कि ये 2 होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 2 होता है ये हमारा होता है √2 और इंटू होता है मेरे भाई यहाँ पर √2। तो अगर मैंने इसमें से एक √2 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, 6√2 बचेगा भाई। कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही यहाँ पर ये जो 4 है, तुम्हें लग रहा है कि ये 4 है, मेरी नज़रों में 2 × 2 है और वो 2 को मैं √2 × √2 लिखना चाहूँगा। तो अगर मैं इसमें से √2 बाहर ले लूँगा तो मेरे भाई 2√2 ही तो बचेगा, 2√2 ही तो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ऐसा हो गया। बाकी सारा खेल आपके कैलकुलेशन का होता है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इतना ड्रामा नहीं करता कि पहले यहाँ मल्टीप्लाई करता, ये करता। मुझे लगता है भाई इतना कुछ करने से बेहतर है शुरू में ही सॉल्व कर लो, काम ख़त्म। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको इसीलिए सिखाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हैं, जो एकदम बिगनर हैं, जिन्होंने जीवन में कभी गणित नहीं सीखा, ना देखा, ना जाना, उनको मेरे भाई कोई परेशानी ना हो। बाकी कायदे से जो क्वेश्चन था वो था मेरे भाई यहाँ पर इतना, देखो पूरा पूरा सवाल कैसे निपटता, अब ये समझो। सवाल आपका यही तो था, 12 × sin 30,
तो 12 इंटू साइन 30 का मान प्लस 5 इंटू इतना माइनस इतना, ये आपका क्वेश्चन था। मैं आपकी जगह पेपर में होता सीधा 10 डिग्री का मान रखता, जो मेरे भाई वैल्यूज़ आए उसको हम यहाँ लिखते। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, भैया 2 से कट रहा है तो 6 बार में काटो, 2 से कट रहा है तो 2 बार में काटो, ठीक है। अब यहाँ नीचे में कुछ बचा नहीं, √2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे भाई हो जाएगा 6√2 प्लस कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई कितना, तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ बोलोगे सर √2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 हमारे पास में है, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2√2 और डिवाइडेड बाई इतना। इसको इसके साथ में ख़त्म करो, 6√2 प्लस 5 9 माइनस 2√2, 6√2 प्लस 5 9 माइनस 2√2। तो सवाल अक्सर 2 लाइन के ही होते हैं, एक लाइन 2 लाइन, बट वो हमारे जो अप्रोच होते हैं ना, वो उसको खींच खाच के उतना लंबा लेके जाते हैं। मेरी मजबूरी कई बार बन जाती है थोड़ा सवाल को 2 लाइन एक्स्ट्रा में बताना, ताकि आप समझ पाओ। बाकी ऐसा बताऊं मैं ऑनेस्टली तो इतने बड़े बड़े सवाल आते नहीं हैं, मतलब इतना बनाना नहीं चाहिए। बड़े बड़े सवाल तो नहीं है, बट आपको इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, आदत लगा लो। लेकिन अगर आपने अपने आप को शॉर्ट में बनाने का नहीं सीखा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखो इस बात को लेकर के। अब जैसे इसी सवाल को देखो, 3 इंटू 10 इतना का मान इतना है मेरे भाई, इसका मान पूछा है, पहले आप थीटा का मान निकालो। तो बोलोगे सर 3 इंटू 10 थीटा, 10 थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2√3 हो जाएगा सर, हमारे पास में साइन हो जाएगा। आप अगर देखेंगे सर तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में हम इसे ख़त्म करेंगे, इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसे मेरे भाई ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा √3 यहीं का रहेगा, वो 2 हमारा उठ करके यहाँ चला आएगा, ये हमारा c उधर चला जाएगा, मतलब cos थीटा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए भैया, खुद प्रैक्टिकली बताइए, cos का मान अगर इतना है, अगर cos का मान इतना है तो कितना डिग्री होगा मेरे भाई। फिर से रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने, cos थीटा का मान इतना है तो ये कितने डिग्री का मान है, √3/2 कितने डिग्री का मान है बताना, √3/2 कितने डिग्री का मान है, खुद बता दो। बोलोगे सर cos 30 का मान है, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू इतना होती है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो आप यहाँ इन क्वेश्चंस में देखो, आप यहाँ देखोगे कोसेक कितना, तो बोलोगे सर ये कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना होगा, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई, tan स्क्वायर 60 होगा। मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई आप ये भी मत लिखा करो, ये वाला लाइन आप सीधा सीधा वैल्यू लिखा करो। जब तक आदत नहीं होगी ना स्टेप्स को स्किप करने की, तब तक कभी नहीं सीख पाओगे। और बच्चों वाली हरकत रखोगे, एक बार थीटा रख करके ये निकालते हैं, अच्छा जब ये आ गया तो अब हम कोसेक 60 का मान लिखते हैं, फिर कोसेक 60 का मान सोचोगे या साइन 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। तो ये सब बकवास है, इतना मत किया करो, सीधा याद रखो कोसेक 60 का मान हमारे पास में इतना होता है, इतना होता है, तो स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर 4/3 होगा। कोट 60 का मान कितना होगा 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर 1 का इतना, √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बताते हैं, साइन 30 1/2 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास में ऊपर में कितना आएगा, तो ऊपर में हमारे सामने 5 अपॉन में इतना आएगा, और ये हमारे पास में कितना है, तो 13 बटे हमारे पास में 4 है। क्या नहीं सिखाया आपको ये बताना, ये मेरे भाई यहाँ पर ऊपर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये 7 में मल्टीप्लाई और ये नीचे में मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 हमारे पास में ऊपर में 20 हो गया, 3 इंटू 13 हमारे पास में 39 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। तो स्टेप को स्किप करना सीखिए। जैसे पहले आपने यहाँ पर इक्वेट किया थीटा लाए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता थी। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था मेरे भाई। समझिए इस बात को लेकर के, क्लियर है। समझ में आ गया मेरी भाई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, तो छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान दिया करो। आइए चलिए जनाब, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, कौन देता है सबसे पहले। काफ़ी लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं। सपना हो गई यहाँ पे, छोटू कुमार हो गया, सूरज कुमार हो गया, विनोद कुशवाहा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एसएससी मैथ चैप्टर वाइज कब तक आएगी, आ चुकी है, लेकिन जो टाइप वाइज है वो किताब अभी थोड़े दिनों में आएगी, उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको।
ठीक है भाई, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 में क्या कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 40 में यही बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास में 4 इतना बराबर इसके बराबर है, 4 साइन स्क्वायर इतना हमारा 3 के बराबर में, तो ये मान कितना होगा? तो ये मान मेरे भाई ऐसे होगा कि इस 4 को आप नीचे लेकर के चले जाओ। तो 4 को जब आप नीचे लेकर के चले जाओगे तो आप बोलोगे जी साइन स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 10, साइन स्क्वायर इतना जो होगा ये बराबर होगा, वो हम 4 को उधर लेकर के जाएंगे तो इसके, तो अगर हम रूट लगाते हैं तो रूट लगाएंगे तो हमारा इसका रूट इतना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ रूट लगाते हैं तो 3 का रूट इतना होगा, 4 का रूट हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई, प्रैक्टिकली साइन का कौन ऐसा थीटा होता है जो √3/2 के बराबर? कौन ऐसा थीटा होता है बोलना, कौन ऐसा थीटा होता है? तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है ना, साइन का हमारा कितना डिग्री होता है हम बताएं। तो ये जो होता है ये बराबर होता है हमारे साइन के यहाँ पर 60 डिग्री के। अब मेरा ये कहना है, तुम मन में मान लो कि साइन ने साइन को काट दिया और इतने लोगों का मान मेरे भाई 60 के बराबर में आ गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपका साइन कभी साइन को नहीं काटता है, काट ही नहीं सकता, बस वो कंपेयर करने के लिए होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो, साइन के जगह पर साइन है तो इसके जगह पर 60 होगा। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर 2x माइनस 10 का मान मेरे भाई 60 होगा। तो अगर ये 60 होगा तो इसको जोड़ दो 70, 2x का मान 70, तो x का मान मेरे भाई 35 है यहाँ पे। अब x का मान हमारे सामने कितना आ गया? 35 आ गया। x का मान कितना आ गया? 35। बहुत शानदार, सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। x का मान अगर 35 आ गया तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, 35 माइनस 5 साइन 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, साइन का पावर मेरे भाई 4 30 हो गया हमारा। हालांकि धीरे धीरे इस वाले आदत को हटाओ लिखना, सीधा वैल्यू लिखा करो। कॉस का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस के पावर 4 का मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का 3 गुना कितना हो जाता है? 105। तो 35 का 3 गुना 105, 105 में से 15 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 90 यहाँ पे। और उसके बाद में सेम तरीके से कॉस स्क्वायर हमारे सामने 90 हो जाएगा। वैल्यू की एक बार परिचय अगर हम लोग देखें, वैल्यू देखें, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पर पावर 4 करना है तो 1 का पावर 4 1, और 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है मेरे भाई। 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर करना। cos 30 की बात करें तो √3/2 होता है। इस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करना, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा और ये 9 बनाएगा, तो यानी ऊपर में 9। और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 16 होता है दोस्तों। यहाँ समझ में आ गया बात, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, ये ध्यान रखिए। अब इसको लिखने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस, देखो साइन 90 कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो अगर ये 0 होता है ना, ये वाला पार्ट कितना होता है मेरे भाई? ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो 0 को किसी से भी गुना करोगे तो मेरे भाई 0 ही आएगा, और नीचे कितना होगा? 1। और वो 1 को आप लिखो ना लिखो, बात बराबर पड़ती है। अब देखेंगे 1/16 में 9/16 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सामने 10/16 है, और 10/16 का बच्चों मान कितना है? तो 5/8 है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। तो अब मेरे चैंपियंस का धीरे धीरे आंसर्स आना शुरू हो गया है, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप इन सवालों के उत्तर दे पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 साइन थीटा का मान हमारा 1 के बराबर में है, और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बना पाएंगे। हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, और अगर नहीं बना तो हम अगली क्लास में पक्का इसका डिस्कशन करवा देंगे, पक्का डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास करो, अगर बन गया तो सोचो कितनी खुशी होगी तुम्हें कि यार एक क्वेश्चन सर ने दिया था होमवर्क के तौर पे, बना दिया हमने। इसका मतलब अगर हम भी इस समय कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देने जाएं, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल कोई भी हो, तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये मन में विचार आने चाहिए आपके, ठीक है। आइए चलिए अब यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमने पढ़ाई है, और वो क्या पढ़ाया? अगर आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे भविष्य में a माइनस बी के साथ में, तो आपको यहाँ पर a का स्क्वायर मिलेगा, और माइनस मेरे भाई मिलेगा b का स्क्वायर। हाँ या ना मेरे भाई?
ठीक है। तो सेम तरीके से ये हमारा a है और प्लस कितना हो जाएगा b, और ये a है और माइनस कितना हो जाएगा b। तो यहाँ पहले वाले पद का स्क्वायर करना है, यानी 2 cos a का क्या करना है भाई साहब, स्क्वायर करना है, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करना है। ये बराबर होगा किसके, तो 0 के। अगर हम इसका स्क्वायर देखेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a यहाँ पे, ठीक है, माइनस हमारा 1 बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें तो 4 को नीचे लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर a का जो मान होगा यहाँ पर 1/4 के। अगर हम रूट करें तो मेरे भाई क्या होगा, तो cos a का मान हमारे सामने 1/2 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सा ऐसा थीटा है जिसमें cos का मान इसके बराबर में है, तो आप बोलोगे सर वो होगा हमारा 60 डिग्री, वो हमारा होगा 60 डिग्री, वो हमारा होगा 60 डिग्री। और कौन सा ऑप्शन है जी, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है जी, डी फॉर देवसेना है। तो है ना ये वाला शीट आसान। ऐसे ही धीरे 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 पूरा ट्रिगो आपको आसान नजर आएगा, मेरी बात मानना आप। मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसी को देख लीजिए, यहाँ पर साइन ऑफ आपका कितना है, x प्लस मेरे भाई यहाँ 30 है, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे भाई 3/√12। अब मैं आपको समझाऊं, ठीक है, ये ऊपर में कभी भी 3, देखो आप 3 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 12 बना है, ये 12 को अगर आप देखोगे तो 12 क्या है, 4 × 3 से बना है, ठीक है। 4 का रूट करोगे तो मेरे भाई यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 का रूट करोगे तो √3 आएगा, ठीक है। जब नीचे में √3 होता है, ठीक है, जब नीचे में मेरे भाई यहाँ पर √3 होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से काटते हैं। ऊपर वाला 3 को तुम कभी 3 मत समझना, ऊपर वाला 3 जो है वो 3 नहीं है, वो √3 × √3 है, वो √3 × √3 है, वो √3 × √3 है भाई। तो इसको जब काटोगे इसके साथ में, सो बेसिकली आपको यही तो मिलेगा कि साइन का x + 30, साइन का x + 30 बराबर है √3/t के। अब एक बात बताओ, साइन का कितना डिग्री, यहाँ साइन का ये डिग्री बराबर इसके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितने डिग्री का मान है बताना, √3/2 कितने का मान है बताना। बोलोगे सर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये साइन 60 का मान है। किसका मान है सर, साइन 60 का मान है। तो अगर ये साइन 60 का मान है मुन्ना, तो याद रखो इस बात को कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, और अगर ये वैल्यू बराबर होगी तो आओ चलो इन्हें बराबर करें। बराबर करेंगे तो x + 30 में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये 60 के बराबर में है। यहाँ पर जो है x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से, मैं अभी बिल्कुल भी भगाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाना है। अभी से भगाऊंगा क्या पता आपका मन ना लगे, आगे आप सवालों तक पहुंचने की इच्छा ना करे, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए सीखते चलिए आप यहाँ पे। आइए चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मेरे भाई, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ बस एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पावर में ऊपर -1 है। इस -1 का महत्व भी हम आपको समझाएंगे, अभी आप रुकिए। तो अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे सर ये है हमारा, ये सर क्या है, ये वैल्यू हमें दी गई है, यानी cos स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे जी cos स्क्वायर थीटा है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 3 cos स्क्वायर थीटा को ले जा करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 cot स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो cos के स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाता है, साइन का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। इसको इसके साथ में मेरे भाई ख़त्म करेंगे। बेसिकली यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो 3/4 है। अगर हम रूट करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ रूट करेंगे तो इसका मान इतना हो जाएगा, और जब इसका मान इतना हो जाएगा तो साइन के कितने डिग्री का मान हमारा इसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री का लेकर के हम क्या करें, क्या करें मेरे भाई, यहाँ पर बताओ। तो 60 डिग्री का मेरे भाई बस यहाँ वैल्यू रखना है। आप बताओ, यहाँ पर हाफ है तो हमारे सामने हाफ होगा, 60 है तो सेक 60 का मान मेरे भाई यहाँ 2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइन 60 उसका मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यहाँ लिख दिया। और एज यूजुअल पावर में -1 का मतलब होता है जो भी आंसर आएगा तुम उसका उल्टा कर देना, जो भी आंसर आएगा तुम क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 2 + √3 कितना आया है मेरे भाई, ऊपर में 2 + √3 और /2 आया है, और इसके ऊपर पावर में कितना लगा है, -1। इसका मतलब होता है उल्टा कर दो, इसका मतलब होता है 2 को मेरे भाई ऊपर कर दो और उसको मेरे भाई नीचे कर दो। अब फिर से वही बात, नीचे में रूट आ गया है, और नीचे में रूट आ गया है तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन।
क्या करेंगे मेरे भाई, रेशनलाइजेशन। सुरजीत कुमार तुम ब्लॉक नहीं हो तो मैं तुम्हें अनब्लॉक कैसे करूं ये बताओ। बार बार लिख रहे हो प्लीज़ अनब्लॉक कर दीजिए। तुम ब्लॉक ही नहीं हो तो कहाँ से अनब्लॉक करें बोलो। कमेंट तो तुम्हारे आ रहे हैं, जो ब्लॉक होता है उसका कमेंट ही नहीं दिखता है। 2 + √3 का मेरे भाई रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 2 × इतना हमारे पास में हो गया। ठीक है। a+b को a - b से गुना करो तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 - 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 - 3 का मतलब नीचे 1 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपका ये आंसर है। ये आंसर है तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दीजिए। तो ये दिया गया था, ये निकालना था, इस तरीके से आप इसे कर पाते हैं। ठीक। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 है, घर से दे रहे हैं, ट्राई करके लेकर के आना, और उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत ही तसल्ली से समझ में आ रही होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत हमारे किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है। एक पार्ट और है हमारा इसके अंदर में, उसके बाद हमारा शीट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, और कहीं पर कोई रिवीजन में कमी मत छोड़िए। ठीक है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।